दोस्तों जब बात आती है अंग्रेजी पढ़ने की, स्पेलिंग की, तो सबसे बड़ा जो हमारे सामने प्रॉब्लम आता है, सबसे बड़ा जो समस्या आता है वो है कंफ्यूजन। मतलब हमें अक्सर समझ में ही नहीं आता कि एक ही अक्षर का उच्चारण अलग अलग शब्द में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैसे हो रहा है ना। और जब तक हमें इसका सही वजह सही कारण नहीं पता चलता तब तक हम कंफ्यूज ही रहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हर एक टॉपिक को, हर एक लेटर को अगर हम लोग सीख लें तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा ना। तो आज की क्लास में ऐसे ही एक लेटर को हम लोग डिटेल से समझते हैं। जैसे आज की क्लास में लोग सीखने जा रहे हैं आर के बारे में। आर का उच्चारण आप देखेंगे कभी र, कभी ढ। तो कई बार आप नोटिस करेंगे कि आर का उच्चारण होता ही नहीं है। आर का उच्चारण होगा ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है वहां पे, है ना। ऐसी सारी चीजें होती है, कब होती है, कैसे होती है, हम लोग आज के क्लास में समझेंगे, सीखेंगे। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए सीखते हैं। देखिए नोटिस कीजिएगा, मतलब नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलो, जब किसी शब्द में आप देखिएगा कि आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, आर के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आर साइलेंट हो जाता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ए से जेड तक के अक्षर में इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। और जब ये व्यंजन आर के बाद आए, ये साउंड आपको आर के बाद सुनाई दे, तो अक्सर आर जो है साइलेंट होता है ना। साइलेंट नहीं होगा तो सेमी साइलेंट होगा, पूरा आपको उच्चारण करना ही नहीं है वहां पे, है ना। जैसे ये देखो WORD, आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका उच्चारण क्या होता है? वर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड। अभी जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं र बोल रहा हूं, है ना, लेकिन आपको र मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं वर्ड, वर्ड, है ना। आपको क्या लग रहा है? सर तो पूरा वर्ड बोल रहे हैं। वर्ड, देखो आर बोलेंगे ना तो कैसा भद्दा सुनाई देगा, ये देखना। वर्ड, WORD, वर्ड। कैसा अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है ना। अभी देखना वर्ड, कितना प्यारा लग रहा है। अरे ये वो समझ में। तो देखो वर्ड बनता कैसे, यहां समझो। व, ठीक है, र जो है वो ब्रैकेट में डाला, सेमी साइलेंट होगा। ड, व अ र ड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको र का उच्चारण करना ही नहीं है। र जो है, आर जो है वो सेमी साइलेंट होता है। इसको शुद्ध हिंदी में हम लोग समझे तो अर्ध मौन कहते हैं। मतलब मौन होना मतलब चुप हो जाना, आधा मौन। मौन व्रत धारण करते हुए देखा है लोगों को, मतलब कुछ नहीं बोलना है, तो ऐसी आधा मौन होगा, ठीक है। खास करके जब लिखना, अगर लिखेंगे तो लिखना तो आपको यही पड़ेगा। लिखते समय संपूर्ण उच्चारण, बोलते समय अर्धमौन हो जाएगा, आधा उच्चारण। तो वर्ड, वर्ड। WRLD, आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड, वर्ल्ड। ड, ऑर्डर। ये देखो ऑर्डर, आर के बाद डी, है ना। आर तो यहां पे लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में भी है तो भी अक्सर आप ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आर अगर लास्ट वाले सिचुएशन में आ रहा है, या अगर आप सिलेबल समझते हैं, ठीक है। सिलेबल देखो क्या होता है, बोलने पर जिसका आवाज एक ही बार में आए उसको सिंगल सिलेबल, 2 बार में आए डबल सिलेबल। सिलेबल के लास्ट में, सिलेबल के लास्ट में अगर रॉ का साउंड आता है तो आर को समझो बोलना ही नहीं है, आधा साइलेंट कर दो, ठीक है। तो यह देखो ऑर्डर, लिख तो रहे हैं ऐसे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो ऑर्डर, क्या बोलेंगे? ऑर्डर। अब अगर मैं इसका गलत उच्चारण करूं, र का उच्चारण कर दूं, तो फिर आप सुनना कितना खराब लगेगा। ऑर्डर, मेरे को ऑर्डर करना है, कितना खराब लग रहा है। सही, मुझे ऑर्डर करना है, ऑर्डर। कितना सही लग रहा है सुनने में, आ रही है समझ में। तो आपके बोलने के तरीके से आपका उच्चारण, आपका लहजा बदल जाएगा, ठीक है। HERB, हर्ब, लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे तो र साइलेंट होगा, हर्ब। क्यों? क्योंकि आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और अगर कोई साउंड नहीं भी आ रहा, आर अगर लास्ट में आ रहा है तो भी सेमी साइलेंट होगा, अर्धमौन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? चलो जैसे कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो जैसे CURD, लिखोगे तो ऐसे ही, लेकिन जब बोलोगे तो ये बोलोगे, लिखते टाइम ये, बोलते टाइम ये, कर्ड, है ना। क्या बोलोगे? कर्ड,
THIRD। देखो आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो लिखोगे तो आप ऐसे, लेकिन जब आप बोलोगे थ र ड, ठीक है, र को साइलेंट करना, थर्ड। ABSURD, आर के बाद एक कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए ब स अ ड, एब्सर्ड। र को साइलेंट कर दो, र को साइलेंट कर दो। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसी तरीके से इसका उच्चारण करना है। अब देखो एक और चीज समझो, जब किसी शब्द के लास्ट में, जो मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट में भी आर आ रहा है तो भी आर साइलेंट होगा, पूरा उच्चारण नहीं करना, गलत हो जाएगा, बोलते समय ही आपका गलत उच्चारण निकलेगा। फिर TACHER, लास्ट में आर आ रहा है, तो लिखते समय तो ऐसे लिखेंगे टीचर, बोलते समय टीचर, बोलते समय टीचर, टीचर क्या बोलोगे? टीचर, बस इतना ही बोलना, र बोलना ही नहीं पूरा, र का हल्का सा अक्स बोलेंगे, टीचर, एक्टर, डॉलर, सीडर, पेपर, विंटर, सिस्टर। आपको लगेगा मैं पूरा बोल रहा हूं, लेकिन र मैं बोल ही नहीं रहा हूं, सिस्टर, विंटर। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से इसका उच्चारण आपको करना है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी कंप्लीट लर्निंग करना है तो संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है, ऐप स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, जो भी फोन इस्तेमाल करते हो, टैब इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, सब जगह ऐप आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, अंग्रेजी का कंप्लीट रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में समस्या है, मतलब कि पढ़ करके समझने में समस्या है, पढ़ते हो समझ में नहीं आता, बोलने में समस्या है, कोई बोल रहा है तो समझ में नहीं आता है, कुछ लिखना है लिख नहीं पाते हो, खुद से सेंटेंस 10 लाइन लिखना है नहीं लिख पाते हैं, तो स्पोकन वाला बैच ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा 9153773478। ठीक है, ऐप हमारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान, बच्चों वाला ऐप है, कोई भी चला सकता है इस ऐप को। ठीक है, देखो रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, ग्रामर बैच, PDF चाहिए है ना, हर एक चीज जो भी आपके मन में आ रहा है, जो चाहिए उसके लिए आपको अलग अलग रंग का इस तरीके से बॉक्स नजर आएगा। ठीक है, उस पर टच कीजिएगा, बाकी सब आपको समझ में ऑप्शन अंदर अंदर आने लगेगा। और कुछ नहीं समझ में आए ना, तो यहीं पे देखो हेल्प बोल करके एक ऑप्शन, व्हाट्सएप बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर टच करना, सीधे व्हाट्सएप पे आ जाओगे, और जो पूछना है पूछ लो, बोल कर, लिख कर, जैसे भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जब किसी शब्द के लास्ट में आर हो, बताया था ना कि आर अगर है तो वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि आर उसके बाद जो है, जब किसी शब्द के लास्ट में आर हो और एक और वर्ड हो जिसके शुरू में वॉवेल साउंड हो, ठीक है, और एक और वर्ड हो जिसके शुरू में वॉवेल साउंड हो, तो आर साइलेंट जो है नहीं होता है। जैसे कि ये देखो, जैसे टीचर ऑफ इंग्लिश आपको बोलना है, टीचर ऑफ इंग्लिश, तो ऑफ एक शब्द है, इंग्लिश इसमें भी वॉवेल है, पेपर ऑफ, एग्जाम, एक्टर ऑफ, ड्रामा, है ना, तो जो शब्द आ रहा है उसके बाद उसमें वॉवेल साउंड है, तो ऐसे शब्दों में तब आर का उच्चारण होगा, तब यहां पे हम लोग टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे, पेपर ऑफ एग्जाम बोलेंगे, एक्टर ऑफ ड्रामा बोलेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से होता है कि मगर उसके बाद और एक शब्द आ रहा है और वो वॉवेल है ना, वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो वहां पे आपको पूरा पूरा आर का उच्चारण कर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में आर के बाद वॉवेल साउंड हो, हम लोग बात कर रहे थे कॉन्सोनेंट साउंड की या लास्ट में आने की, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होगा वॉवेल साउंड होगा, तब क्या करेंगे? अगर वॉवेल साउंड होगा तो आर साइलेंट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। देखो आर के बाद ए, रेन, आर के बाद ओ, रोर, आर के बाद आई, वॉवेल है, राइड, मतलब AEIOU, ये सारा क्या है? वॉवेल साउंड है। तो आर के बाद ए, रॉ, आर के बाद आई, राइप, आर के बाद ओ, जॉकेट, आर के बाद आई, राइस, आर के बाद ओ, अराउंड, मतलब आर के बाद अगर वॉवेल साउंड है तो आर साइलेंट हम लोग नहीं करेंगे और रॉ उसका पूरा पूरा उच्चारण कर डालेंगे। आई बात समझ में? चलो अब बात आती है ढ की, है ना, जैसे बताया था कि ढ आता है, तो देखो ढ कहां होता है कि देखो आर का मुख्य उच्चारण तो र ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड हैं, कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड हैं, खास करके जगहों के नाम, वहां पे आर का उच्चारण ढ होता है, वहां पे आर का उच्चारण ढ होता है। जैसे रामगढ़ ढ, अलीगढ़
गढ़ ढ, रायगढ़ ढ, आजमगढ़ ढ, चंडीगढ़, जितना गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, छत्तीसगढ़, तो ये गढ़ का जो स्पेलिंग है, गढ़ का जो उच्चारण है, इसी में, सिर्फ और सिर्फ इसी में आपका ढ होगा आर का उच्चारण। तो कंफ्यूजन खत्म, कंफ्यूजन खत्म। क्लियर? ज्वाइन करो फटाफट से, है ना। सारा लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे नीचे टच करोगे ना, सारा लिंक मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल में जो चीज चाहिए पूछना, सिर्फ हाई करके मत छोड़ना, ठीक है। हाई हेलो कर दोगे तो आपको बेसिक रिप्लाई तो मिल ही जाएगा, बट अगर आपका कुछ पर्टिकुलर डिमांड हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो वहां पे पूछिए टाइप करके, है ना। सिर्फ हाई लिख के मत छोड़िएगा, तो फिर कैसे? हाई का आंसर क्या? हाई का रिप्लाई हेलो होता है। हाय हेलो, आ रही है समझ में? तो आपको जो चाहिए, जो जो चीज बात करनी है, वहां पे बताइए, लिखिए टीम को। रीजन क्या है? टीम बैठती है, उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम लोग भावनाओं को समझते हैं। कई बार स्टूडेंट गलत लिखते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि स्टूडेंट बोलना क्या चाह रहा है, बट जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको नहीं समझ में आता है ना, वो टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आप पूरा प्रॉपर लिखिए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, क्या कंफ्यूजन है आपको, क्या डाउट है, सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे आप पूछिए, ठीक है। टीम बैठी है, वो रिप्लाई करने के लिए ही बैठी हुई है, ठीक है। किताब मंगाना चाहते हैं, अमेजोन पे आपको किताब मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा। किताब का लिंक कहाँ से मिलेगा? ये देखो, एसके स्टोर बोल के, यहाँ पे आपको किताब का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे संपर्क कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।